तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके वाला। साथियों, प्यारे से यूट्यूब चैनल जीके वाला में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है मेरे दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की जो क्लास होगी बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि एसएससी जीडी वालों के लिए। समझ सकते हैं आप, एसएससी जीडी वालों के लिए ये जो क्लास है रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और जो कि आपके एग्जाम में चार चांद लगा देंगे। ऐसे प्रश्न होंगे दोस्तों जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो कि पिछले वर्ष में आए हुए हैं, कुछ 2-4 साल वर्षों के बीच में जो भी प्रश्न आए हुए हैं दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को लेकर आया गया है और जिसमें आपके 4 ऑप्शन होंगे प्लस में उत्तर सहित बताया जाएगा। और दोस्तों, ये क्लास जो हो रही है आपकी जीके वाले चैनल पे हो रही है। मैं बता दूं, आपकी जो इस क्लासेस में जो प्रश्न होंगे दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड होंगे और ट्रिक के सहित बताया जाएगा। सारे क्वेश्चन के पीछे एक ना एक ट्रिक को बताया जाएगा जरूर, जिससे आपको सारे प्रश्न जो है आपको इजी तरीके से याद हो जाए। और मैं वादा करता हूँ ये क्लास देखने के बाद आप ऐसे ज़रूर कहेंगे कि ये क्लास बहुत ही जो है यूनिक रही, क्योंकि इस क्लास में ही सारे प्रश्न को आपको माइंड में छप जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रिक होंगे जो कि इस क्लास में जो भी प्रश्न होंगे सारे आपके माइंड में छप जाएंगे, आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने वो मित्रों तक जो एसएससी जीडी के तैयारी में लगे हुए हैं। जो दोस्त इस वर्ष एसएससी जीडी का पेपर देंगे 2026 में, उनके लिए शेयर करिए इस क्लास को। और ये बता दूं दोस्तों, ये क्लास जो है आपके 2026 यानी 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को आप जरूर देखें। और चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया है आपका, यहाँ पे देख पाएंगे दोस्तों, आपका प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान पूछा जा रहा है दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? मतलब मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, यानी कि आर्टिकल नंबर कितने में मौलिक कर्तव्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51A में जो है, अनुच्छेद 51A में आपका मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है। और इसी प्रकार देख पाएंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 दिया है, दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों, इस प्रश्न को मैंने कई बार करा रखा है, कई क्लासेस में मैंने इस प्रश्न को करा रखा है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट जाइए कमेंट में, वहाँ पे ऑप्शन दीजिए। ठीक है, कौन सा राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 का जो है करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो ऐसे लिखिएगा प्रश्न नंबर 2 और जो ऑप्शन होगा यहाँ पे डाल दीजिएगा इस तरह से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर मैंने कई प्रश्न जो है क्लासेस में बता रखी है, तो वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं और इसमें भी बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमको पता है कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपको पता होगा, कमेंट में जरूर बताएं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिया मानव शरीर में इंसुलिन का हार जो है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, तो मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है? तो यहाँ पे देख पाएंगे ऑप्शन नंबर दिया है सी, अग्नाशय में। अग्नाशय में जो है मानव शरीर का जो है स्राव होता है। और दोस्तों, इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर देखेंगे, जो है 4 दिया है आपका क्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आजादी शब्द जोड़ा गया। ठीक है, संविधान के प्रस्तावना में आजादी शब्द कब जोड़ा गया है, किस संशोधन में जोड़ा गया है दोस्तों, इसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 42वां संशोधन होगा, यानी कि प्रश्न नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर जो 4 का या राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 42वां संशोधन। और दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर 5 है आपका। प्रश्न नंबर 5 दिया है दोस्तों, ब्लड बैंक शब्द किससे संबंधित है? ठीक है, ब्लड बैंक शब्द किससे संबंधित है दोस्तों, इसको आप बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ब्लड बैंक शब्द किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्तों, इसका जो मैं राइट आंसर बता दूं तो करेक्ट आंसर जो होगा प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, प्लाज्मा जो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ब्लड बैंक पूछा जा रहा है, ब्लड बैंक के शब्द किससे संबंधित है? तो प्लाज्मा से है। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक जो है किस अधिनियम के तहत जो है स्थापित हुआ था? आरबीआई
क्या दिया है, ACT 1934। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, RBI ACT 1934। और इसी प्रकार देख पाएंगे हम लोग प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो है मेरे भाई दिया है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। दोस्तों इसे बताना है आपको, पृथ्वी में के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, जरा कमेंट में बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। दिया है केसर, दिया क्या, केसर ए हिंद की उपाधि किससे दी गई। केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई मेरे भाई, इसको बताइए आप। केसर ए हिंद की उपाधि जो है किसे दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप कमेंट में बताएंगे। प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का जैसे लिखेंगे और यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे, ऐसे ही बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट में बताइए, केसर ए हिंद की उपाधि किसे दी गई थी। और इसी क्रम में हम लोग प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 दिया है आपका दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह, ठीक है, पूछा जा रहा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों इसे बताना है, भारत का पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई करेक्ट आंसर होगा। और इसी प्रकार देखेंगे हम लोग जो है प्रश्न नंबर 10 दिया है, प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, ठीक है, पूछा जा रहा प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है मेरे भाई, इसे आपको बताना है। स्लाइड को छोटा करता हूं जिससे आपका चौथा ऑप्शन भी दिखेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है, निर्वात में। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राइट होगा, निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 11 हम लोग। प्रश्न नंबर 11 दिया है, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है भारत संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। और इसी प्रकार देखेंगे हम लोग जो कि नेक्स्ट प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 12, मानव आंख में पुतली का कार्य है। मानव आंख में पुतली का कार्य क्या है दोस्तों, इसे आपको बताना है। तो दोस्तों इसका क्या होगा, मानव आंख जो है आपका, यानी कि जो आंख है उसका पुतली का जो है कार्य क्या है, इसे बताइए आप। रंग पहचानना, प्रकाश को नियंत्रित करना, प्रतिबिंब बनाना, दृष्टि तेज करना, ठीक है, बताइए इसका। इसका जो राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर जो सही होगा, प्रकाश को नियंत्रित करना जो है, यही आपका क्या है, बेहतर आंसर है, राइट आंसर है। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या है, योजना दिया है, योजना आयोग को किसने स्थापित किया। दोस्तों योजना आयोग को किसने स्थापित किया, इसे बताइए आप, क्या होगा, योजना आयोग को किसने स्थापित किया। इसका जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यानी कि जो करेक्ट आंसर, राइट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, नीति आयोग। नीति आयोग जो है सही उत्तर है इसका। योजना आयोग को किसने क्या है प्रतिस्थापित किया, तो नीति आयोग हो जाएगा। और दिया है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है आपका, दूध की क्रांति किससे संबंधित है। दूध की क्रांति जो है किससे संबंधित है, इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका जो दिया है दोस्तों, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति और पीली क्रांति। तो इसका जो होगा दोस्तों उत्तर सही श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो होगा आंसर सही होगा इसका। और इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर जो है 15 देखेंगे। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, इस प्रश्न को मैंने पिछले क्लास में करा रखा है। दोस्तों जो भी दोस्त मेरा पिछले क्लास का वीडियो देखा है उसे पता होगा, यदि नहीं देखे हैं तो जाइए उसको देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि मैंने उसमें करा रखा है। दोस्तों जाइए फटाफट उस लाइव सेशन को देखिए और इसका जो है राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 को ऑप्शन बताना है, क्या ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। तो इसी तरह से बताना है दोस्तों आपको, फटाफट जाइए कमेंट में बताइए। जिन साथियों को पता है कमेंट में बताएं, जिन्हें नहीं पता है वो जो है हैशटैग लिख करके, ठीक है, हैशटैग डाल के
प्रश्न नंबर 15 डाल दें, ठीक है। हैशटैग 15 डाल दें, उनको मैं क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा, क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। जिनको नहीं पता है, ठीक है, जिनको इसका उत्तर नहीं पता है, वो क्या करेंगे, हैशटैग डालेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, उनको मैं रिप्लाई जरूर दूंगा कौन सा जो है राइट आंसर होगा इसका। और जिनको पता है प्रश्न नंबर 15 लिख के यहाँ पे ऑप्शन डाल देंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं हम लोग। दिया है सत्यमेव जयते, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही खास है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको आप जरूर देखें। दिया है सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, रामायण से, महाभारत से, उपनिषद से या फिर वेद से। तो इसका जो होगा ऑप्शन सही वो होगा उपनिषद से। क्या होगा, उपनिषद से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। पूछा जा रहा है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह तो विश्व खाटनम होगा, ठीक है। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे जो कि प्रश्न नंबर 18, ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो इसे जरूर देखें। दिया ध्वनि का तीव्रता मापी जाती है। दोस्तों ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, इसे आपको बताना है। क्या होगा आंसर सही, हर्ट्ज से, डेसिबल से, जूल से, वाट से, क्या है। तो इसका जो होगा डेसिबल होगा। डेसिबल से जो है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। और नेक्स्ट प्रश्न है, देखेंगे हम लोग, प्रश्न नंबर 19 है आपका। संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग नंबर 2, भाग 3 या फिर भाग 4, भाग 5। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाग 4 में जो है क्या है आपका, संविधान के भाग, क्या संविधान के किस भाग में राजनीति निर्देशक का तत्व है, तो भाग नंबर 4 में। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है जो कि काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, देख पाएंगे। दिया है इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत करता है प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, नीति आयोग और आरबीआई। तो इसका जो होगा वित्त आयोग, वित्त मंत्री होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो मेरे दोस्तों कितना आपका सही हुआ, ठीक है, कमेंट में फटाफट बताइए, जो कि मैंने 20 प्रश्न आपके सामने करा रखा है। अब बारी है आपको बताना है कि आपकी कितना जो है प्रश्न जो है सही हुआ, कितना प्रश्न यानी कि उत्तर आपने सही कर पाया। तो बताइए दोस्तों कितना हुआ आपका सही। इस क्लास में टोटल आपके, इस क्लास में जो है दोस्तों आपका टोटल 20 प्रश्न हुआ था। टोटल जो हुआ था दोस्तों आपका 20 प्रश्न हुआ था। और 20 प्रश्न में से आपका स्कोर क्या बना, इसको कमेंट में जरूर बताएं। मैं डेली हर क्लास में पूछता हूँ आपके 20 में से कितने स्कोर बन रहे हैं, कमेंट में बता कर जाएं, ठीक है। आपका जो भी स्कोर बन रहा है 20 में से, वो उसको जो है आप कमेंट में बता कर जाइए। चलिए तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जो SSC GD की तैयारी करते हैं।